आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज एनी टाइम्स में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर के समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं और विगत 30 साल से शिक्षक के क्षेत्र में काम करते हैं और गुरुकुल विद्यालय दो मतलब ब्रांच चलाते हैं। एक मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा मदनानी गली और रोड नंबर 1 में चलाते हैं और एक जारन मतलब कि गाय घाट में पड़ता है, वहां भी ब्रांच आपका है। किस तरह अपने गुरुकुल विद्यालय में शिक्षा बच्चों को देते हैं वो बताएं। देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। जब मैं विद्यालय खोला था तो बहुत सारे नाम गिनाए गए थे लोगों से, लेकिन मैंने गुरुकुल ही रखा इसलिए क्योंकि गुरुकुल जो है हमारे प्राचीन काल से केंद्र रहा है शिक्षा का, और गुरुकुल से निकले हुए बच्चे हमारे समाज को, हमारे देश को काफी आगे तक ले गए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से। और मेरे भी मन में ऐसा था कि गुरुकुल एक ऐसा विद्यालय हो जहां से बच्चे पढ़ के निकले तो जिंदगी के जिस क्षेत्र में जाए वो स्टैंड करे, वहां प्रभाव डाल सके, वहां काम अच्छा कर सके, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या सेवा के भाव से हो। इसी उद्देश्य से मैं सोचा था कि समाज में जहां भी जाए, यूपीएससी एग्जाम होती है, बीपीएससी एग्जाम होती है, फर्स्ट टाइम उसकी शैक्षणिक गतिविधि इस तरह का हो कि फर्स्ट टाइम उसमें बैठे और उसका उसमें चयन हो जाए, चाहे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में, नौकरी के किसी भी क्षेत्र में फर्स्ट टाइम होना है। लेकिन मैं इसी उद्देश्य से ये विद्यालय खोला था ताकि बच्चे में संस्कार, सद्भाव, अनुशासन, व्यवहार, समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध हो, कराया जाए। इसी किस क्लास से किस क्लास तक मतलब यहाँ शिक्षा दिया जाता है वो बताएं। ये क्लास 1वीं से 10वीं तक है और ये बिहार विद्यालय समिति जो होती है या उससे ये प्रस्वीकृत है और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इसको है 10th तक, नर्सरी से। अक्सर देखते हैं कि अभी जो छात्र छात्राओं में जो रिस्पेक्ट होता है एक गार्जियन को, चाहे वो किसी अभिभावक आते हैं या गेस्ट आते हैं, तो लोग मतलब कि उसको जैसे प्रणाम मतलब कि जो है हम लोग को जो कल्चर मिला हुआ है कि किसी को झुक कर मतलब कि जो है से पैर छू के आशीर्वाद देना, प्रणाम करना, ये चीज बच्चों में नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब कि क्यों हो रहा है? नहीं, आप हमारे विद्यालय के समय में आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जब आप अंदर आएंगे, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो स्वभावतः हमारे बच्चे आपको पैर छू के प्रणाम करेंगे। हम लोग भी स्कूल में जाते हैं, हमारे टीचर स्कूल में आते हैं, तो वहाँ प्रत्येक दिन असेंबली में इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि आपका नाम या आपका व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा। उसमें सबसे पहला चीज है अभिवादन। अभिवादन जब आप किसी को करते हैं तो उसके नजर में आप एक्सेप्ट हो जाते हैं, अच्छे लोगों के विचार में आप आ जाते हैं। तो वहाँ इसलिए इसको करना चाहिए, इसमें न पैसा लगता है न कोई परेशानी है, और आशीर्वाद जो लोग देते हैं उसका फल होता है, वाणी का फल होता है, हर शब्द का फल अगर होता है तो आशीर्वाद जो लोग देते हैं उसका फल आपके जीवन पर। विनोद कुमार झा, संस्थापक गुरुकुल विद्यालय। इस आने वाले सरस्वती पूजा के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, देश के हर नागरिक को मैं ये शुभकामना देता हूँ कि परस्पर एक दूसरे से प्रेम बढ़ाए, भाईचारे का विस्तार रखे, एक दूसरे की सहायता करें। इससे क्या होता है, विकास होता है हमारे समाज में। हमारा समाज ये नैतिकता के स्तर पर समृद्ध होता है।
और जब नैतिकता के स्तर पर समृद्ध होगा ना, तो हमारे बच्चे जो हमारे अनुगामी होते हैं, हमारा नकल करते हैं, वो उनके ऊपर भी वो छाप पड़ेगा और जिससे हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर बनेगा। यही मैं शुभकामना देता हूँ सरस्वती पूजा के अवसर पर कि सरस्वती जी सबों की बुद्धि को अच्छा करे, नेक करे, समृद्ध करे, पॉजिटिव सकारात्मक सोच दें। नकारात्मक अगर है तो उसके बदले पर सकारात्मक सोच रखें और अपने से अपने और अपने से संबंधित चीजों का वो सदुपयोग करें। धन्यवाद। तो मैं यही संदेश दूंगा कि अभी तो वर्तमान में सरस्वती जी विद्या की देवी है, उनकी आराधना करना है हम लोगों को। इस अवसर पर मैं ये दूंगा कि सबों के मानसिक स्तर पर ये बैठ जाए कि हमें अच्छा व्यवहार करना है, अपने को सुरक्षित रखना है, अपने वाणी को शुद्ध करना है, अपने आत्मा को शुद्ध करना है और सभी सुखमय रहे, सभी अच्छे रहे, सभी के घर घर में एक पाठशाला का छोटा सा रूप हो, हाँ, धर्म का भी ज्ञान हो, शास्त्रों का भी ज्ञान हो। इसके साथ साथ समाज में व्यवहार जो है, समाज में मिलने जुलने का जो भी रास्ता है उसको बंद नहीं किया जाए। आजकल बंद हो गया। हम चाहेंगे कि ये जैसे बहुत पहले समय में सब एक दूसरे के यहाँ आते थे, जाते थे, प्रेम बना रहता था, बात विचार होती रहती थी। आजकल इसकी कमी हो गई है। कोई किसी के यहाँ आना जाना नहीं चाहते क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से लोग मजबूत हो गए हैं, तो दूसरे पर निर्भर नहीं है तो सोचते क्यों जाना है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारी मानसिक गुलामी है। हमारा मन, दिमाग, शरीर या सामाजिक वातावरण तभी अच्छा होगा जब हम एक दूसरे से बात रखेंगे, यानी शिष्टाचार निभाएंगे, यानी संवाद करेंगे। बिना संवाद का कुछ नहीं होता। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से मिले, प्रेम करें, दूसरे का आदर करें, स्नेह रखें। मैं यही संदेश देना चाहूंगा। 2024 से 2025 का मतलब कि जो है से आपका सत्र जो चालू हो गया नामांकन के लेके, तो उन अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से क्या अपील करना चाहेंगे नामांकन के लेके, स्कूल के लेके? देखिए, सत्र तो हर साल स्टार्ट होता है, इस बार होता है। सीबीएसई का भी नॉर्म्स बदलता रहता है। अब तो सीबीएसई या बिहार सरकार अभी पोर्टल विकसित किए हैं जिसके माध्यम से ही एडमिशन हो रहा है। आरटीई के तहत जो भी होता है हम लोग पेपर में निकालते हैं, उसके तहत जो एप्लीकेशन आते हैं लॉटरी बेसिस पर उसका एडमिशन करते हैं। और अन्य बच्चों के लिए हमारे यहाँ मैं गार्जियंस को बोलता हूँ कि आप स्कूल के अंदर आए और सभी बच्चों की कॉपी देखें। तुलनात्मक यहाँ की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको। आप खुद देख लीजिए, ये नहीं कि मैं जो कहता हूँ आप मान लें। हैंडराइटिंग देख लीजिए, संस्कार देखिए, क्लास में जाके बात कर लीजिए, नीट एंड क्लीनलीनेस देखिए, बच्चों का ड्रेस देखिए, कोई भी चीज जहाँ तक होता है मैक्सिमम मेंटेन किया जाता है। तो रियायत बहुत स्कूल वाले बहुत रियायत देते हैं। आने के बाद तो ऐसा नहीं है कि हम लोग फिक्स हो जाते हैं और उनको वापस कर देते हैं। परिचय? हाँ, परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार झा हुआ। मैं गुरुकुल विद्यालय का संस्थापक हूँ और मैं मिठनपुरा में और जालग में 2 जगह विद्यालय चलाता हूँ। 97 से यह विद्यालय मुजफ्फरपुर में है और 2011 को मैं स्टार्ट किया था जालग गायघाट मुजफ्फरपुर NH57 पर, और वो मान्यता प्राप्त है। हाँ, और मोबाइल नंबर बताया जाए? मोबाइल नंबर 80 84 86 16 97। दूसरा भी बता दें, 9546079385। वो घर मतलब घर से पढ़ के बच्चे लाइएगा। यहाँ क्या होता है कि कॉपी खाली होता है, तो उसको मतलब कि किस तरह मतलब कि आप इसको समझ रहे हैं? नहीं, विद्यालय में तो प्रत्येक टीचर को 7 में से 5 घंटी मिलती है। 2 घंटी रिवीजन होता है जिसमें उनको अपने सब्जेक्ट की कॉपी को चेक करना है। विद्यालय चेक करने के समय में विद्यालय में अगर बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं तो उसकी डायरी पर नोट डन और टीचर अपना
दस्तखत करते हैं। स्कूल में भी कॉपी पर भी जाकर होमवर्क पूरा करके नहीं आया और अभिभावक को लिखा जाता है, प्रिय अभिभावक आप अपने बच्चों के होमवर्क पर ध्यान दें और इसे करके दिखाएं। 50% हमारी जवाबदेही है और घर पर 50% आपकी जवाबदेही। अक्सर देखा जाता है कि कुछ ऐसे हैं कि छात्र जो है मतलब गाली मतलब कि देने का काम करते हैं अब क्लास में, तो इस पर किसको मतलब आप दोष दे रहे हैं आप? नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे इनोसेंट होते हैं, उनका कोई दोष नहीं है। 3 फैक्टर इसमें काम होता है, बच्चे के लाइफ में आता है। पहला फैक्टर है परिवार, दूसरा है विद्यालय, परिवार से निकल कर विद्यालय आते हैं, तीसरा है समाज, समाज में भी बच्चा जाता है। तो जहां समाज में गाली गलौज होगा, परिवार में भी बहुत ऐसे अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को, अपने पिता को या अपने किसी और सगे संबंधी को गाली देके ही बुलाते हैं, तो वहां पर बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा तो वही सीखेगा। स्कूल में हम कितना भी उसे पॉलिश लगाएंगे, वॉश करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, मानसिक रूप से उसको हम काउंसिल करेंगे, फिर भी प्रभाव तो हमारे यहाँ 6 घंटे रहते हैं ना, 18 घंटे तो रहते हैं अभिभावक और समाज में। इसीलिए लेकिन फिर भी हम लोगों के विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, हम नहीं कहते हैं कि सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन दूसरे बहुत विद्यालय से बहुत अच्छा संस्कार है। अभिभावक से क्या अपील करना चाहेंगे कि मतलब कि जो बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए गेम खेलते हैं, इस तरह खेलते हैं, उनकी आंख की रोशनी भी जा रही है और मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई में मतलब कि डिस्टर्ब होता है, सारा चीज होता है, उन अभिभावक से मतलब क्या अपील करेंगे आप? देखिए, अभिभावक का कर्तव्य है कि बच्चों के सामने में खुद भी पहले मोबाइल नहीं देखें और जब आप जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए आप अपने बच्चे को नहीं मना कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने कर्तव्य से, अपने काम से दिखाइए कि मोबाइल नहीं देखना चाहिए। और मोबाइल अगर देखते हैं बच्चे को, बहुत गार्जियन बच्चे को मोबाइल खरीद के भी दे देते हैं कुछ हेल्प के लिए पढ़ाई के नाम पर, लेकिन बच्चे इनोसेंट होते हैं, उधर प्रभावित कम होते हैं। निगेटिव चीज बहुत है, मोबाइल दुनिया का चीज उसमें है, उसके प्रति ललायित रहते हैं, वही काम ज्यादा देखते हैं और बच्चे का विचार और नजर और पढ़ाई सब डैमेज होता है, कैरियर, कैरेक्टर सब डैमेज होता है। अपनी ओर से क्या संदेश देंगे देशवासी को?